नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका जुगल सर ऑनलाइन क्लासेस में। तो कल हम कंप्यूटर में इंटरनेट के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो इंटरनेट की शुरुआत कहाँ से होती है और कैसे इंटरनेट का विकास हुआ, किसके द्वारा इंटरनेट बनता है, इन सब के बारे में हमने कल चर्चा कर ली। इंटरनेट की सर्विस हमें कौन प्रोवाइड करवाता है, ये सब हमने कल बात कर ली। तो आज हम ब्राउजर से स्टार्ट करते हैं। ब्राउजर के बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कराने के बाद में आपको आवश्यकता पड़ती है ब्राउजर की, जिसके माध्यम से आप क्या करते हैं, इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हैं। ब्राउजर ब्राउजर क्या होता है? ब्राउजर एक ऐसा साधन है आपके लिए जहां से आप इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हैं। क्या करते हैं? इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हैं, उसको चला पाते हैं। जैसे आपने कुछ महत्वपूर्ण, कुछ जो फेमस ब्राउजर है उनका नाम सुन रखा होगा, जो कंप्यूटर में हम यूज लेते हैं। कौन कौन से? जैसे गूगल क्रोम, और एमएस इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये माइक्रोसॉफ्ट का है, इस वजह से एमएस लगा हुआ है। एमएस इंटरनेट इंटरनेट एक्सप्लोरर इंटरनेट एक्सप्लोरर। इसके अलावा मोजिला फायरफॉक्स मोजिला फायरफॉक्स और आप अपने मोबाइल में भी यूज करते होंगे ब्राउजर। तो आजकल मोबाइल में गूगल क्रोम हम यूज करते हैं मैक्सिमम, या फिर इसके अलावा यूसी ब्राउजर को भी हम यहाँ पर यूज करते थे। यहाँ पर यूसी ब्राउजर को भी हम यूज करते थे। अब यूसी ब्राउजर एक चीनी कंपनी होने के कारण सरकार ने फिलहाल में अभी ही कुछ एप्लीकेशंस पर बैन लगा दी है। उसमें एक यूसी ब्राउजर भी है। इसके अलावा आप ओपेरा मिनी भी यूज करते हैं दोस्तों। ओपेरा मिनी नाम तो सुन रखा होगा आपने, ओपेरा मिनी ब्राउजर। तो ये सब क्या है? ये सब हमें सुविधा प्रदान करते हैं कि आप इंटरनेट इसमें जाकर एक्सेस करें। इसके अंदर जाते हैं और जाके आप क्या, आपके सामने गूगल ओपन हो जाता है। क्या ओपन हो जाता है? गूगल, जिसमें हम अपनी आवश्यकता अनुसार कुछ भी सर्च कर सकते हैं जो हमें चाहिए। तो गूगल गूगल क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है। तो ये तो हो गया ब्राउजर। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सर्च इंजन होता क्या है। सर्च इंजन, जैसे आपको नाम से पता लग रहा है कि इसमें कुछ सर्च किया जाता है। सर्च इंजन सर्च इंजन एक ऐसी प्रकार की वेबसाइट है जिसके माध्यम से हम अन्य वेबसाइटों को यहाँ पर एक्सेस कर पाते हैं, चला पाते हैं। ऐसी वेबसाइट जिसके माध्यम से जिसके माध्यम से जिसके माध्यम से अन्य वेबसाइट अन्य वेबसाइट को हम ढूंढ सकते हैं ढूंढ सकते हैं। मतलब आपको बहुत सी बार पता नहीं होती है कि मुझे किस वेबसाइट पे जाना है, कहाँ से मुझे वो जानकारी प्राप्त होगी। तो आप क्या करोगे, जो सर्च इंजन है, सबसे पहले ब्राउजर ओपन कर लोगे और उसके बाद में सर्च इंजन पे जाओगे और वहां पर गूगल आपके सामने आ जाता है। मैक्सिमम जो लोग हैं गूगल का ही प्रयोग यहाँ पर करते हैं। गूगल पे आप सर्च कर लेते हो कि भाई हमारा रिजल्ट कब आने वाला है। जैसे सपोज कीजिए 10th का रिजल्ट आने वाला है, तो आपने गूगल पे सर्च किया, आपको पता नहीं है कि 10th का रिजल्ट कब आ रहा है। तो 10th रिजल्ट
एक रिजल्ट डेट 2020। ठीक है, सपोज कीजिए आपने ये सर्च कर लिया। सर्च करते ही गूगल आपके सामने कुछ ही सेकंड में, ज्यादा टाइम नहीं लगा था, कुछ ही सेकंड्स के अंदर क्या करता है, आपको बहुत सारे रिजल्ट निकाल के देता है। ऊपर ही ऊपर लिखा होता है इतने इतने रिजल्ट्स। तो आप स्टार्टिंग में जाते हैं मैक्सिमम, ऐसा तो नहीं है कि उसमें 20,000 रिजल्ट निकल के आए और आप लास्ट वाले पे जाओगे। स्टार्टिंग का जो लिंक आपको मिलता है वहां पर आप चले जाते हो, और हो सकता है तो उसमें आपको सूचना मिल जाती है, या फिर आप अन्य जो लिंक होता है उस पर जाते हो। तो वो जो लिंक होता है दोस्तों, उसके नीचे एक वेबसाइट लिखी होती है। जैसे सपोज कीजिए आपने ये गूगल पे कुछ सर्च कर लिया। सर्च करने के बाद में ये तो हो गया गूगल। उसके बाद में यहाँ पर आपको दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है, यहाँ तो वेबसाइट का नाम लिखा होता है, और यहाँ पर आपकी जो सूचना है, आपने जो सर्च किया वो लिखा होता है। सेम वैसे ही इधर होता है, या अन्य वेबसाइट होती है। ऐसे बहुत सारे रिजल्ट आपके सामने निकल के आ जाते हैं, और जो हमें आवश्यक लगता है कि हमें यहाँ से जानकारी प्राप्त हो जाएगी, तो हम उसके अंदर चले जाते हैं और हमें जानकारी वास्तव में प्राप्त भी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया गूगल। तो गूगल क्या है, एक प्रकार की वेबसाइट है जो अन्य वेबसाइट को सर्च करने में, ढूंढने में हमारी सहायता करता है गूगल। इसके अलावा और कौन सा सर्च इंजन है, एग्जाम में पूछा जाता है निम्न में से कौन सा सर्च इंजन है, ऑप्शन में दे देगा गूगल या फिर फेसबुक या फिर विकिपीडिया। तो ये सब क्या है, ये सब इसमें से आपके देखो, फेसबुक तो यहाँ पर क्या है, सोशल मीडिया है। क्या है, सोशल मीडिया, आप सभी इससे रूबरू होंगे। और विकिपीडिया क्या है, विकिपीडिया भी एक प्रकार की वेबसाइट है जहां पर हमें बहुत सारे टेक्स्ट या विभिन्न प्रकार की जानकारी यहाँ से मिलती है, बहुत सारी सूचनाएं। मैक्सिमम जो हम कुछ सर्च करते हैं, सपोज कीजिए आपने सर्च किया यूपीपीसीएल, यूपीपीसीएल। अब यूपीपीसीएल सर्च करते ही आपके सामने एक वेबसाइट यहाँ पर ओपन होके आती है, कौन सी, विकिपीडिया। उसमें बताया जाता है कि यूपीपीसीएल जो संस्था है, जो है उसका पूरा नाम क्या है, कब इसकी स्थापना हुई थी, मतलब संपूर्ण जानकारी आपको विकिपीडिया पर मिल जाती है। तो यूपीपीसीएल की आपको फुल फॉर्म आपको अच्छी तरह पता होगी। ठीक है, तो ये है सर्च इंजन के फायदे। यहाँ से हम इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हैं। किसी वेबसाइट को ढूंढने में हमारी सहायता करने वाले कौन होते हैं, सर्च इंजन, जहां से हम सर्च करते हैं। गूगल हो गया। गूगल के अलावा याहू, आपने नाम सुन रखा होगा दोस्तों, याहू, ये भी एक सर्च इंजन है। इसके अलावा और कौन से सर्च इंजन है, ask.com, ask.com, ये भी नाम आपने सुन रखा होगा। ये सब क्या है, सर्च इंजन है। इसके अलावा बीडू और डक डक गो, ये नाम आपने शायद नहीं सुन रखा होगा, क्योंकि हम जो मैक्सिमम है गूगल का ही यूज करते हैं, डक डक गो। ठीक है, तो ये हो गया क्या, सर्च इंजन। तो आपको ध्यान रखना है कौन कौन से सर्च इंजन हैं। इसके अलावा और भी है, लेकिन जो हम मैक्सिमम यूज करते हैं वही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, all.com। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब है सर्च इंजन। अब आगे बात कर लेते हैं। आपने सर्च भी कर लिया, आपको वेबसाइट मिल जाती है। अब वो वेबसाइट में होता क्या क्या है, उस वेबसाइट में होता क्या क्या है। अब बढ़ते हैं वेबसाइट की ओर। वेबसाइट, वेबसाइट होता क्या है, वेबसाइट होता है दोस्तों वेब पेजों का समूह। क्या होता है, वेब पेजों का समूह, वेब पेजेस का समूह। अब ये वेबसाइट बनाता कौन है, किसको इसकी आवश्यकता पड़ती है, जो इंटरनेट पर लाखों करोड़ों वेबसाइट आपको देखने को मिल जाती है। अब देखिए दोस्तों,
वेबसाइट किसी कंपनी द्वारा, संस्था द्वारा, ठीक है, ये बनाई जाती है किसके लिए? खुद के, और जो यूजर्स है उनके, जो उनसे जुड़े हुए हैं उनको सुविधा प्रदान करने के लिए। सपोज कीजिए एक वेबसाइट है jugalsar.com। तो ये वेबसाइट क्यों बनाई गई है? ये बनाई गई है आप लोगों के लिए, आपको टेस्ट सीरीज देने के लिए, आपको वीडियो क्लास देने के लिए, आपको बहुत सारी सुविधाएं देने के लिए। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको सबसे मतलब जितना हो सके उतनी बेटर सुविधाएं यहाँ पर आपको दी जाए। तो वेबसाइट है जिस पे आप शायद देख रहे होंगे, अगर नहीं भी देख रहे हैं तो जाकर एक बार विजिट कीजिएगा। वहाँ पर आपको वीडियो कोर्स मिलेंगे, पीडीएफ मिलेगी, या फिर जो टेस्ट सीरीज हैं वो भी आपको मिलेगी। टेस्ट सीरीज, आपको पता होगा टेस्ट सीरीज में जो साइको का एग्जाम होता है रेलवे का, क्योंकि स्टार्टिंग यहीं से हुई थी, रेलवे साइको एग्जाम। तो यहां से स्टार्टिंग हुई, तब हमने एक टेस्ट सीरीज बनाई थी। टेस्ट सीरीज किसकी? साइको की, क्योंकि जो एग्जाम था ऑनलाइन होता है। अब ऑनलाइन एग्जाम में आपको क्या आवश्यकता पड़ती है कि आप प्रैक्टिस भी ऑनलाइन करें, ऑनलाइन उसकी प्रैक्टिस करो, क्योंकि आपको कंप्यूटर पे बैठकर क्या करना पड़ता है, वहीं पे एग्जाम देना पड़ता है। सेम वैसी की वैसी सुविधाएं हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करते थे और अभी भी करते हैं। तो वो जो टेस्ट सीरीज थी, लेकिन क्योंकि जो एग्जाम हुआ था लास्ट टाइम साइको का, ये ऑनलाइन था और इसके पहले वाले एग्जाम ऑफलाइन थे। तो हमने क्या किया, ऑनलाइन आपको प्रैक्टिस करवाई और साथ में रेगुलर क्लासेस भी आपको यहाँ पर लगवाई गई थी। तो ये जो टेस्ट सीरीज थी दोस्तों, ये बहुत ही कारगर साबित हुई इन दोस्तों के लिए। आज आप देखोगे कि लगभग बहुत सारे जो मित्र हैं आपके, वो इसमें लग गए, क्योंकि जो टेस्ट सीरीज थी सेम ऐसा का ऐसा ही पैटर्न एग्जाम में देखने को मिला था, जो कि फर्स्ट टाइम क्या था, ऑनलाइन था। तो ये तो हो गई इसकी नॉर्मल बात। अब बात कर लेते हैं वेबसाइट के अंदर घुस के। वेबसाइट, जैसे इसमें वेबसाइट में क्या होता है, स्टार्टिंग आप क्या करते हो, जो सर्च इंजन है उस पर सर्च कर देते हो गूगल सर या jugalsar.com, तो रिजल्ट निकाल के दे देता है क्या, कि ये वेबसाइट है। उसके बाद में नीचे भी वही रिजल्ट देता है, लेकिन उनके पीछे अलग अलग लगा होता है। जैसे HTTP, ये क्या है? ये एक प्रोटोकॉल है HTTP, और यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए एस भी लगा होता है, ठीक है। तो मैं अभी नहीं लिखता हूं इसको, और ये है। उसके बाद में आपका आता है www वर्ल्ड वाइड वेब डॉट jugalsar.com। और लास्ट में, जैसे आप तो ये सर्च करते हो, लास्ट में एक और चीज आती है। यदि आप होम पेज ओपन करते हो तो आपके सिर्फ यही ओपन हो जाता है, और साथ में कुछ लिंक पर आप क्लिक करते हो। जैसे वीडियो कोर्स में जाना है तो इसमें वीडियो क्लासेस स्लैश, तो ऐसे आपको वेबसाइट देखने को मिल जाती है। मुख्य रूप से वेबसाइट तो यही होती है। ये वाला जो भाग होता है इसे बोला जाता है क्या, डोमेन डोमेन नेम। क्या बोला जाता है? डोमेन नेम। इसे बोला जाता है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या बोला जाता है? प्रोटोकॉल। और यहाँ पर जो ये है इसे बोला जाता है पाथ, मतलब रास्ता। मतलब इसके अंदर, वेबसाइट के अंदर आपको जाना किधर है, तो ये होता है पाथ। आप तो सर्च नहीं करते हो, लेकिन ऑटोमेटिक गूगल आपको सर्च करके दे देता है कि किस रास्ते पे आप जा रहे हो। और ये जो .com है, ये है टॉप लेवल डोमेन। टॉप लेवल डोमेन, ये तो बात हो गई इसकी। जो HTTP है दोस्तों, यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर
प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल किसकी फुल फॉर्म होती है? HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये जो प्रोटोकॉल है दोस्तों, ये जो प्रोटोकॉल है, ये प्रोटोकॉल आपका सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला, विश्व में सर्वाधिक, विश्व में सर्वाधिक उपयोग, विश्व में सर्वाधिक उपयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल कौन सा है? HTTP, प्रोटोकॉल। विश्व में एग्जाम में आ जाता है कि विश्व में सर्वाधिक उपयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल कौन सा है, तो वो है आपका HTTP। प्रोटोकॉल का मतलब क्या है? प्रोटोकॉल ये एक प्रकार की सिक्योरिटी टाइप से होता है, जिसके माध्यम से आपको इस वेबसाइट के अंदर जाने में सहायता मिलती है। ठीक है दोस्तों। तो और क्या होता है वेबसाइट के अंदर? वेबसाइट में एक होता है IP एड्रेस। क्या होता है? वेबसाइट सबसे पहले जो पेजों का समूह है, ये किसी संस्था द्वारा बनाया गया है, लेकिन जो बनाया गया है किसी एक भाषा में बनाया जाता है। उस भाषा को कहते हैं HTML। HTML मतलब इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर, एग्जाम में पूछा जाता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये जो जैसे ये HTTP, HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, लैंग्वेज मतलब भाषा। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसी के माध्यम से मतलब इसकी कोडिंग होती है दोस्तों, और कोडिंग होने के बाद में ये आपके वेब पेज बनाने में इससे सहायता मिलती है। इसके द्वारा ही वेब पेज बनाया जाता है। और वेब पेजों के अंदर एक और चीज होती है जिसे कहते हैं हाइपर लिंक। क्या कहते हैं? हाइपर लिंक। हाइपर लिंक होता क्या है? आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको किसी प्रकार की असुविधा न हो। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। अब बात करते हैं अपन हाइपर लिंक के बारे में। तो ये तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वेब पेजों का समूह होता है वेबसाइट, और जो किसी कंपनी या संस्था द्वारा बनाया जाता है और बनाकर HTML लैंग्वेज में इसे बनाया जाता है, और बनाकर इस लैंग्वेज को किस में डाल दिया जाता है? आपके इंटरनेट पर इसे डाल दिया जाता है। जैसे इंटरनेट पर डालते हैं तो लाखों लोग, करोड़ों लोग इससे जुड़ जाते हैं, इस कंपनी से या संस्था से। और आगे बात करते हैं, जो वेबसाइट होती है ये 3-4 भागों में बटी होती है। 3 भाग मुख्य रूप से, 1, 2 और 3, सभी के बीच में स्लैश लगा होता है। HTTP प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल क्या होता है? एक प्रकार का रूल होता है। क्या होता है? एक प्रकार का रूल का समूह, नियम होते हैं, नियमों का समूह होता है। क्या? नियमों का समूह होता है प्रोटोकॉल, जो क्या करता है? जो डिजिटल कम्युनिकेशन डिजिटल कम्युनिकेशन जो कि जैसे कि अपन वीडियो कॉल वगैरह करते हैं या कुछ करते हैं, या फिर डिजिटल रूप से कुछ डाटा सर्च करते हैं, तो वो सब क्या है? डिजिटल कम्युनिकेशन के अंदर ही आता है। तो नियमों का समूह है जो डिजिटल कम्युनिकेशन के रूप में ये कार्य करता है, और इसमें यही तय करता है कि जो डाटा है वो आपको कैसे रिसीव होगा और कैसे ट्रांसमिट होगा, कैसे रिसीव होता है और कैसे ट्रांसमिट होता है। ट्रांसमिट और रिसीव, जो डाटा आपको कौन सा डाटा रिसीव होगा, ये सब ये तय करता है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल मतलब एक प्रकार के नियम। जैसे सपोज कीजिए, जैसे मोदी जो है विदेश जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, और वहां जाने के बाद में जो ट्रम्प है, डोनाल्ड ट्रम्प, वो क्या करते हैं? वो प्रोटोकॉल तोड़ के उनको गले लगा लेते हैं। प्रोटोकॉल मतलब जो नियम बने हुए हैं, नियम
वो क्या है, प्रोटोकॉल। तो ये है, आपको प्रोटोकॉल समझ में आ गया होगा। डोमेन नेम, जो ये नाम होता है, जैसे jugalsar.com, ये क्या है, डोमेन नेम है, और उसी का एक भाग है टॉप लेवल डोमेन .com, जो कॉमर्शियल के रूप में, व्यवसायिक रूप में ये उपयोग किया जाता है। और नेक्स्ट है ये लास्ट वाला, जिसे पाथ बोला जाता है, कि आपको किस रास्ते पे जाना है इस वेबसाइट के अंदर। और HTTP की फुल फॉर्म आपको पता ही है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये विश्व में सर्वाधिक उपयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल है। ये सब आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और HTML एक भाषा होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो वेब पेज को बनाने में सहायता करती है, क्योंकि जो ब्राउजर होता है वो इसी भाषा को समझता है। एक प्रकार की कोडिंग होती है। अब हाइपर लिंक को समझ लेते हैं। हाइपर लिंक, हाइपरलिंक एक प्रकार का एक ऐसा लिंक होता है जिसके माध्यम से आप उसे क्लिक करते हो, तो क्लिक करने के बाद में किसी अन्य पेज पर वो आपको लेके चला जाता है। जैसे सपोज कीजिए, आप किसी वेबसाइट के अंदर चले जाते हैं, और जाने के बाद में आपको सबसे पहले होम पेज दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? होम पेज यहाँ पर आपको दिखाई देता है। और इसके अंदर बहुत सारे लिंक होते हैं, जो कौन से कलर में होते हैं, ब्लू कलर में आपको देखने को मिलते हैं। और जो ब्लू कलर का जो लिंक होता है, उसको यदि आप क्लिक करते हैं, तो क्लिक करने के बाद में ये आपको दूसरे पेज पर ले जाता है। कौन से? दूसरे पेज पर ये आपको ले जाता है। मतलब जो आपका होम पेज है वहां से कहीं और चले, मतलब पाथ जो होता है वो यहाँ पर काम आता है। जैसे सपोज कीजिए, आप क्या करते हैं, गूगल सर्च इंजन पर क्या करते हैं, आपने सर्च कर लिया कुछ भी, है ना। सर्च करने के बाद में आपको बहुत सारे रिजल्ट निकाल के दे रहा है, तो उसमें आपको ऊपर तो ये ब्लू कलर की कुछ लिखा होता है, थोड़ा गहरा गहरा ब्लू कलर का। नीचे कुछ जानकारी होती है, सूचना, और नीचे वेबसाइट का नाम होता है। तो ये सब क्या है, तो स्टार्टिंग का जो ये है, इसमें आप क्लिक करते हो, जैसे ही क्लिक करते हो पूरा का पूरा पेज नया ओपन हो जाता है। और उसके बाद में उस वेबसाइट में भी आपको ब्लू कलर के लिंक मिलेंगे, जिस पे क्लिक करने के बाद में नया पेज ओपन हो जाता है। तो ये जो है ब्लू कलर का लिंक, यही है हाइपर लिंक। क्या है? हाइपर लिंक। एक ऐसा लिंक, एक ऐसा लिंक जिस पर क्लिक करने के बाद जिस पर क्लिक करने के बाद नया वेब पेज वेब पेज ओपन हो जाता है। वेब पेज ओपन हो जाता है, जिस पर हम क्लिक करते हैं, तो नया जो है आपके वेब पेज ओपन हो जाता है। क्या हो जाता है? वेब पेज यहाँ पर ओपन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये तो हो गया हाइपर लिंक। क्या हो गया? हाइपर लिंक एक ऐसा लिंक है जिस पर आप ब्लू कलर का एक ऐसा लिंक है, नीले कलर का, इस कलर का, कौन से कलर का होता है? ब्लू कलर। जैसे ये है, इस पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने नया पेज ओपन हो जाता है, नई वेबसाइट यहाँ पर ओपन हो जाती है दोस्तों। तो ये आपको समझ में आया होगा दोस्तों। और आगे बात करते हैं अपन किसके बारे में? आईपी एड्रेस के बारे में। आईपी एड्रेस होता क्या है? ठीक है, आईपी एड्रेस, ये लिख लिया होगा आपने। आईपी
एड्रेस। आईपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल ये भी एक प्रकार का प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा यहाँ पे, इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब ये आईपी एड्रेस होता क्या है? ये होता है, ये काम आता है जो वेबसाइट डिजाइन करते हैं, जो डेवलपर होते हैं, उनके ये काम आता है। तो ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सम्मिलित होता है? एग्जाम में यदि पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा आईपी एड्रेस है, तो आपको बता देना है। कैसे? कि इसमें ये 4 अंकों का समूह होता है। 4 अंक 4 अंकों का समूह होता है। 4 अंकों का समूह होता है और 4 अंक मतलब 4 पार्ट्स में डिवाइड रहता है। 4 पार्ट्स में डिवाइड रहता है। किसमें? 4 पार्ट्स में ये आपके डिवाइड रहता है और प्रत्येक के बीच में, प्रत्येक के प्रत्येक पार्ट के बीच में, प्रत्येक पार्ट के बीच में डॉट लगा होता है। क्या लगा रहता है? डॉट डॉट लगा होता है। ये एक प्रकार का एड्रेस है जो डेवलपर जो होते हैं उनके काम आता है। प्रत्येक पार्ट के बीच में डॉट लगा होता है। और क्या होता है इसमें खास बात, इसमें 0 से लेकर 255 तक के अंक होते हैं। ये 3 खास बात है। और ये तीनों यदि आपके कोई फॉलो कर लेता है तो आपका आईपी एड्रेस है। जैसे सपोज कीजिए मैंने लिख दिया, अंक होने चाहिए 0 से लेकर 255 तक। कहाँ तक? 255 तक, सॉरी 255 तक। एक मिनट, 255 तक होने चाहिए। और यहाँ पर आपको, जैसे सपोज कीजिए मैं लिखता हूँ 254, फिर पॉइंट लगा देते हैं, फिर लिखता हूँ 25, फिर पॉइंट लगा देते हैं, फिर लिखता हूँ मैं 09, फिर लिखता हूँ मैं 6। तो बताइए दोस्तों, क्या ये एक आईपी एड्रेस है? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर 255 से अधिक कोई संख्या भी नहीं है। 4 पार्ट्स में ये डिवाइड है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और ये फोर्थ पार्ट। अब आगे बढ़ते हैं एक और, कि सभी के बीच में डॉट लगा हुआ है। तो ये आपका एक आईपी एड्रेस है। क्या है? आईपी एड्रेस। इसके अलावा और, जैसे मैं आपको लिख के देता हूं, क्या ये एक आईपी एड्रेस है? बिल्कुल। यहाँ पर हाईएस्ट जो है 197 है, इधर 117। तो एक कंडीशन तो ये फॉलो कर रहा है, सभी के बीच में डॉट लगा हुआ है। दूसरी कंडीशन भी फॉलो कर रहा है। और तीसरी कंडीशन क्या थी आपकी? 0 से लेकर 55, 4 अंकों का समूह है ही सही। तो ये भी एक आईपी एड्रेस है। तो आपको ये ध्यान रखना है। सपोज कीजिए यहाँ 254 की जगह 256 होते, तो ये आपका एक आईपी एड्रेस नहीं होता। तो आईपी एड्रेस ये होता है। आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया आईपी एड्रेस, ठीक है। अब एक यूआरएल होता है। क्या होता है? इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अपन यूआरएल की ओर। यूआरएल आपने नाम सुन रखा होगा दोस्तों, और आपको फुल फॉर्म भी इसकी पता होगी। यूआरएल, यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर मतलब ये क्या होता है? ये एक प्रकार का एड्रेस होता है।
ये एक प्रकार का एड्रेस होता है। मैंने यूआरएल लिख के आपको बता भी चुका हूँ। कैसे, कौन सा वाला बताया? हमें तो बताया ही नहीं सर। देखिए दोस्तों, मैंने लिखा था HTTP, ये ऑटोमेटिक आ जाता है। बहुत सी बार यहाँ पर एस लिखा हुआ होता है। एस जो बताता है आपको कि ये बिल्कुल सिक्योर है। यहाँ पर आप कुछ भी जानकारी डालोगे तो वो गोपनीय रहेगी, हमें पता नहीं लगेगी। तो ये बिल्कुल सिक्योर है। जहाँ पर एस नहीं लगा होता है, यहाँ एक लॉक का सिंबल भी रहता है जो ये बताता है कि ये सिक्योर है। तो HTTP ये, और www.jugalsar.com, जैसे ही आप गूगल पे सर्च करते हैं jugalsar.com, तो क्या करता है गूगल, वो लिंक दे देता है। लिंक पर क्लिक कर, जैसे आप क्लिक करते हो तो जो सबसे ऊपर का ऑप्शन होता है, जैसे ये आपका फोन है, यहाँ पर एक यूआरएल होता है। ये जगह जो होती है ये यूआरएल की होती है। किसकी? यूआरएल की। बाकी इधर वेबसाइट खुल के आपके सामने आ जाती है। तो ये है यूआरएल, मतलब एक प्रकार का एड्रेस है जहां से आपको वेबसाइट को ढूंढने में यहाँ से सहायता मिलती है। वेबसाइट के अंदर जाने में इससे सहायता मिलती है। किससे? यूआरएल से। किससे? यूआरएल से। यूआरएल की फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। वेबसाइट का एक एड्रेस है जो वेबसाइट को ढूंढने में आपकी सहायता करता है। जैसे ये पूरा बता चुका हूं मैं आपको, वीडियो क्लासेस स्लैश। तो ये अलग अलग पार्ट्स में, ये कौन सा है? प्रोटोकॉल। ये डोमेन नेम, ये टॉप लेवल डोमेन, टॉप ले टॉप लेवल डोमेन, TLD। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता है TLD क्या होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये है पाथ, मतलब रास्ता। अब आगे बढ़ते हैं। यूआरएल। यूआरएल की खोज किसने करी थी? यूआरएल की खोज भी टिम बर्नर्स-ली द्वारा की गई थी। यूआरएल होता क्या है, एक बार लिख लीजिएगा आप। यूआरएल एक ऐसा एड्रेस होता है, एक ऐसा एड्रेस होता है जो वेबसाइट का, जो अन्य जो वेबसाइट है वो जिस पे आप जाना चाहते हैं, ऐसा एड्रेस जो आपको वेबसाइट में जाने में सहायता करता है। ठीक है, तो ये हो गया यूआरएल। यूआरएल की जो खोज है ये भी टिम बर्नर्स-ली द्वारा की गई थी। टिम बर्नर्स-ली, जिन्होंने www का आविष्कार किया था, वर्ल्ड वाइड वेब का, उन्होंने ही क्या किया? यूआरएल का आविष्कार यहाँ पर किया है। किसका? यूआरएल का आविष्कार किया है। कब किया है? 1994 में। 1994 में यूआरएल का आविष्कार होता है। ठीक है। अब और क्या है इसमें खास यूआरएल में, ये आपको मैं बता चुका हूँ। ये सब, ये तो हो गया वेबसाइट के बारे में। अब बात कर लेते हैं किसकी? HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTTP हाइपर टेक्स्ट HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और कौन सी खास बात है? यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो ये सब बातें तो हो गई किसकी? इंटरनेट वेबसाइट से संबंधित। अब बात कर लेते हैं ई कॉमर्स होता क्या है। ई कॉमर्स, क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से आप क्या करते हैं? शॉपिंग भी करते हैं आजकल। तो वो सब क्या कहलाता है? ई कॉमर्स। ई कॉमर्स। ई कॉमर्स होता क्या है? इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक
और कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ये क्या होता है? ये जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं वही आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहलाता है, क्योंकि आप उसमें व्यापार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? व्यापार कर रहे हैं। व्यापार आप दो या तीन प्रकार से कर सकते हैं। इसके भी प्रकार होते हैं, मैं अभी बताने वाला हूँ। जैसे सपोज कीजिए आप अमेजोन से शॉपिंग करते हैं या फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हैं, तो ये क्या है? ये सब क्या है? ये है ई कॉमर्स। क्या है? ई कॉमर्स। ई कॉमर्स कंपनियां कौन सी है? जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये सबसे बड़ी है। इसके अलावा और भी कहीं है। तो ई कॉमर्स जो है तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? ई कॉमर्स तीन प्रकार का होता है। एक तो है बी टू बी, एक बी टू सी, और एक है बी टू सॉरी सी टू सी। बी टू बी मतलब बिजनेस टू बिजनेस। बी टू बी मतलब बिजनेस टू बिजनेस। बी टू बी मतलब बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस का मतलब क्या है? यदि कोई एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से खरीदारी करता है ऑनलाइन, तो ये है बी टू बी। मतलब एक व्यापारी, मतलब बिजनेसमैन व्यापारी अन्य व्यापारी से यदि ऑनलाइन शॉपिंग करता है, तो ये हो गया बिजनेस टू बिजनेस। जैसे चाइना की बहुत बड़ी बिजनेस टू बिजनेस वाली एक कंपनी है, कौन सी? आपने नाम सुन रखा होगा, अलीबाबा। अलीबाबा, अलीबाबा जो कंपनी है, ये आपको जो थोक से है माल, थोक से माल लेते हैं, क्योंकि व्यापारी जो है वो थोक से ही लेंगे। तो व्यापारी से व्यापारी में कौन सी? बी टू बी होता है। किस प्रकार का है ये? बी टू बी है। एक है बी टू सी, मतलब बिजनेस टू कस्टमर। बिजनेस टू कस्टमर मतलब यदि आप किसी ऑनलाइन शॉपिंग साइट से यदि शॉपिंग करते हैं, जैसे हो गया फ्लिपकार्ट, अमेजोन, पेटीएम पे भी सुविधा आपको मिलती है। उसके अलावा शॉप क्लूज, और तो बहुत सारी कंपनीज है। ठीक है। तो ये है बिजनेस टू कस्टमर, मतलब बिजनेस जो व्यापारी है वो डायरेक्टली कस्टमर को ये सर्विस प्रोवाइड करवाता है। कौन सी? बिजनेस टू कस्टमर, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के माध्यम से। एक है सी टू सी, मतलब इसमें कस्टमर जो होता है, कस्टमर कस्टमर टू कस्टमर, कस्टमर टू कस्टमर ये मतलब जो कोई अन्य कस्टमर को ये ऑनलाइन यदि शॉपिंग करवाता है, जैसे सपोज कीजिए आपने क्या कर लिया, यहाँ से शॉपिंग कर ली, और शॉपिंग करने के बाद में आप खुद इसे बेचना चाहते हैं, तो ये हो गया कस्टमर टू कस्टमर। ठीक है। जैसे कस्टमर टू कस्टमर के लिए कौन सी वेबसाइट फेमस है? इसके लिए फेमस है, आपने नाम सुन रखा होगा OLX। OLX पे क्या करता है? कोई व्यापारी नहीं बेचता है, इसमें कस्टमर से कस्टमर के पास ही ये जाती है। तो ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इसके माध्यम से हम ऑनलाइन जो शॉपिंग है उसको कर सकते हैं अपने घर बैठे, वो भी बिना किसी परेशानी के। ये बिल्कुल सिक्योर रहता है, डरने वाली कोई वो नहीं है। अब बात कर लेते हैं ई लर्निंग की।
ई लर्निंग भी इंटरनेट से संबंधित है। ई लर्निंग, ई लर्निंग, इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें जैसे आप जो लर्निंग कर रहे हैं वो इंटरनेट के माध्यम से कर रहे हैं, जो आप सीख रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं, वो किसके माध्यम से ले रहे हैं, वो सब इंटरनेट के माध्यम से आप ले रहे हैं। जैसे यूट्यूब पर भी आपको बहुत सारी क्लासेज आपको देखने को मिल जाती है। किसी एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़ चुके हैं अपन, तो एप्लीकेशन में भी आपको बहुत सारी क्लासेस मिल जाती है, चाहे वो कोई सा भी एप्स हो एजुकेशन से संबंधित। यदि आप प्ले स्टोर पर सर्च करते हैं, प्ले स्टोर पर यदि आप सर्च करते हैं, एंड्रॉयड के लिए जो प्लेटफॉर्म देता है एप्स प्रोवाइड करने के लिए, वो है प्ले स्टोर, गूगल का है ये। तो प्ले स्टोर पर यदि आप कुछ सर्च करते हैं तो उसमें आपको नीचे लिखा होता है एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, अलग अलग कैटेगरीज हैं। तो जो एजुकेशन है वो सब क्या है, ऑनलाइन लर्निंग कहलाती है, ई लर्निंग जिसे कहते हैं। मतलब बिना क्लासरूम के, बिना क्लासरूम के इंटरनेट के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से बिना क्लासरूम के इंटरनेट के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करना, शिक्षा प्राप्त करना, ये क्या हो गया, ये हो गया ई लर्निंग। क्या है, ई लर्निंग। एक होता है, ये तो हो गया ई लर्निंग। आगे बात करते हैं, एक होता है ईमेल, आपने नाम सुन रखा होगा, जो भी इंटरनेट से संबंधित है। ईमेल, ईमेल की भी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। अब ईमेल होता क्या है, इसके माध्यम से आप दूर बैठे व्यक्ति से संपर्क कर सकते हैं, उनसे संचार का एक ही माध्यम है। क्या है, संचार का माध्यम। इसके माध्यम से आप दूर बैठे व्यक्ति को किसी प्रकार की फाइल यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी प्रकार का मैसेज यहाँ पर ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी प्रकार का जो फोटोज हैं वो ट्रांसफर यहाँ पे आप कर सकते हैं। किसके माध्यम से, ईमेल के माध्यम से। मैक्सिमम जो कंपनीज हैं, ऑफिस हैं, और जितने भी सरकार गवर्नमेंट के वो हैं, इन सब में यदि संचार का माध्यम जो है वो सबसे अधिक है ईमेल। कौन सा, ईमेल। अब ईमेल को सर जैसे आप बोलते होंगे जीमेल, कि ईमेल और जीमेल दोनों में अंतर क्या है, ईमेल और जीमेल। तो वो समझते हैं, ईमेल जो है ये तो क्या हो गया, मेल का एक क्या हो गया, नाम हो गया। जैसे मोबाइल, जैसे सपोज कीजिए मोबाइल, अब मोबाइल तो आपने ले लिया, अब कौन सी कंपनी का है, सैमसंग का है या फिर माइक्रोमैक्स का है। तो ये क्या है, ये कंपनियां हैं जो मोबाइल प्रोवाइड करवाती हैं आपको। वैसे ही जीमेल एक गूगल द्वारा मेल की सर्विस प्रोवाइड करवाने वाली कंपनी है। मतलब गूगल जो है, जिसके माध्यम से हम मेल करते हैं, मैक्सिमम जो है हम जीमेल का ही इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा और भी कंपनीज है, जैसे याहू, याहू यहाँ पर भी ये आपको क्या करवाती है, ये ईमेल की सर्विस हमें प्रोवाइड करवाती है। इसमें भी अलग अलग वो होते हैं। जैसे आप लिखते हो, जैसे आप लिखते हो ABCD, ABCD क्यों लिखना, जुगल सर ऑनलाइन क्लासेस, जुगल सर ऑनलाइन क्लासेस @gmail.com, gmail.com। ये क्या है,
ये है आपका एड्रेस। क्या है? एड्रेस। यदि आपके पास किसी को पता भेजना है, जैसे ये हमारा जीमेल एड्रेस है, ईमेल एड्रेस है, और यदि किसी को पता यहाँ पर किसी को पता भेजना है, जैसे सपोज कीजिए आप ऑफलाइन जो पता भेजते हैं किसी को, कुछ भी भेजते हैं तो उसके लिए आप पोस्ट ऑफिस में जाकर उसे देते हैं, लेकिन वो पोस्ट ऑफिस वाला उसे नहीं लेता है यदि उसमें एड्रेस नहीं लिखा हो। तो एड्रेस क्या है? ये हमें पहुंचाता है एक गंतव्य स्थान पर जहां पर हमें जाना है। तो ये तो हो गया इसका एड्रेस। एड्रेस में आप देखोगे ये भी कुछ पार्ट्स में डिवाइड होता है। देखिए दोस्तों, ये तो हो जाता है आपका यूजर नेम। क्या होता है? यूजर नेम। यूजर नेम। नेक्स्ट जो आता है ये तो आपका सिंबल्स हो जाता है, और जो ये आता है ये क्या है? ये है डोमेन नेम। क्या है? उसी की तरह है जो वेबसाइट में हमने देखा है, डोमेन नेम। और जो डॉट कॉम है ये टॉप लेवल डोमेन। ठीक है। तो ये तीन पार्ट्स में डिवाइड है, यूजर नेम और डोमेन नेम, और ये इसी का एक पार्ट है टॉप लेवल डोमेन। ठीक है। और ये सिंबल्स हैं, @ जिसे बोला जाता है। अब ये जो ईमेल की सर्विस प्रोवाइड करती है, इनमें कौन कौन सी कंपनियां शामिल है? जैसे आपने नाम सुन रखा होगा आउटलुक का, जो कि MS ऑफिस की है। जैसे जीमेल हो गया, याहू हो गया। इसके अलावा इसके अलावा आता है MS ऑफिस। MS ऑफिस आउटलुक। आउटलुक MS ऑफिस आउटलुक जो मैक्सिमम हम यूज करते हैं, गूगल का करते हैं सर्वाधिक, उसके बाद में बाकी इनका नंबर आता है। ठीक है। इसके अलावा याहू मेल तो हो ही गया। ठीक है। और अब ईमेल के अंदर और कौन सी सुविधाएं आपको यहाँ पर मिलती है? यहाँ पर आपको मिलती हैं सुविधाएं कौन कौन सी? यहाँ पर आपको सुविधाएं मिलती हैं किसी भी प्रकार की फाइल, म्यूजिक, या फिर ग्राफ्स, कुछ भी यहाँ पर आप इसमें शेयर कर सकते हैं। किसके माध्यम से? ईमेल के माध्यम से। किसके माध्यम से? ईमेल के माध्यम से। अब बात करते हैं कि ईमेल का फॉर्मेट किस प्रकार का होता है। ईमेल का फॉर्मेट सबसे पहले उसमें लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है? टू। इसके पहले आपकी जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पर आ जाती है। उसके बाद में जिसको आपको सेंड करना है, अब जिसको भेजोगे उसके लिए आप क्या चाहिए? उसका पता चाहिए। क्या चाहिए? पता। तो उसका पता यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं एड्रेस। क्या लिख देते हैं? एड्रेस। उसके बाद में आता है, क्या आता है? उसके बाद में आता है सब्जेक्ट, कि किस विषय में, किस संदर्भ में आप ये भेजना चाहते हैं, किस संदर्भ में ये आप इसे भेजना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट लिख देंगे, विषय, कि भाई हमें इसके संबंधित जानकारी चाहिए। और नेक्स्ट जो आता है आपका, यहाँ पर संपूर्ण जानकारी आप इसमें दे सकते हैं। क्या? इसमें आप संपूर्ण जानकारी दे सकते हैं। ठीक है। तो ये तो हो गया। अब देखो दोस्तों, जो आपका एड्रेस होता है, यूजर नेम होता है, इनमें आप स्पेस नहीं दे सकते। बिना स्पेस के ही ये यूजर नेम, आपका जो एड्रेस होता है उसमें कभी भी आपको स्पेस नहीं देना है। और बहुत सी बार और इसके अलावा क्या होता है? इसके अलावा इसमें आपका गोपनीय पासवर्ड होता है। क्या होता है? गोपनीय पासवर्ड, ताकि जब ईमेल आते हैं तो आप ही उसे देख पाओ। तो यहाँ पर वो हो गया। उसके बाद में नीचे आता है ऑप्शन अटैचमेंट का। अटैचमेंट मतलब किसी प्रकार की फाइल आपको यहाँ पे अटैच करनी है तो यहाँ से उसे आप कर सकते हैं। ठीक है। तो ये पूरा फॉर्मेट किसका है? ईमेल का।
अब ईमेल संचार का माध्यम है जो हम प्रत्येक क्षेत्र में हम इसका यूज लेते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया ईमेल। क्या हो गया? ईमेल। अब आता है इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग बस थोड़ा सा हो रहा है। इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग क्या होता है? नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि इंटरनेट के माध्यम से बैंकिंग, इंटरनेट के माध्यम से बैंकिंग, इंटरनेट के माध्यम से यदि हम बैंकिंग करते हैं, इंटरनेट की सहायता लेते हैं, तो वो होता है आपका इंटरनेट बैंकिंग। जैसे आप ऑनलाइन इसमें फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। ऑनलाइन फंड ट्रांसफर मतलब पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं इसके अलावा? इंटरनेट बैंकिंग में आजकल आपको यूटिलिटीज यूटिलिटीज की सुविधा यहाँ पे मिलती है कि आप रिचार्ज, बिजली का बिल, वो सब यहाँ से क्या कर सकते हैं। मेन जो कार्य है इसका वो ये है इंटरनेट के माध्यम से बैंकिंग करना। जैसे ऑनलाइन फंड ट्रांसफर हो गया, ये सब क्या है? ये सब इंटरनेट बैंकिंग है। अब आगे बात कर लेते हैं। अब इंटरनेट पे इतने सारे काम कर रहे हैं हम, तो आवश्यकता पड़ती है किसकी? एक साइबर। साइबर क्या होता है सबसे पहले समझते हैं। साइबर इंटरनेट से संबंधित जो भी संसाधन आते हैं उनके लिए यह शब्द उपयोग किया जाता है, साइबर। इंटरनेट से संबंधित जितने भी संसाधन आपको मिलते हैं, जैसे आपका मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, ठीक है, ये सब क्या है? साइबर कहलाते हैं। अब साइबर क्या है? इसमें आपको बहुत सी बार ऐसा भी होता होगा ना कि जैसे वेबसाइट हैक कर ली किसी ने। नाम सुना है? वेबसाइट को हैक कर लिया मतलब उनके अंडर में ले लिया। पहले जो इसका वेबसाइट का डेवलपर था वो इस पे काम करता था, लेकिन अब ये इसके बस की बात नहीं है, बात इधर चली जाती है। लेकिन यदि ये जानकार होगा तो ये इधर से फिर इधर भी कर लेता है, और नहीं भी करता है तो उसके लिए गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ने नियम बना रखे हैं जिन्हें साइबर रूल कहते हैं। क्या कहते हैं? साइबर रूल। ये है आईटी एक्ट। आईटी एक्ट 2000 को ये पारित किया गया था। आईटी एक्ट में विभिन्न प्रकार की सूचनाओं के बारे में बताया गया है कि यदि आपके कंप्यूटर से यदि कोई फाइल या डाटा चोरी कर लेता है, ऑनलाइन आपके साथ फ्रॉड हो जाए। आपने सुना होगा कि ऑनलाइन उसके खाते से इतने रुपए कटे, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये इनसे बचने के लिए गवर्नमेंट ने नियम बनाया सन 2000 में, आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आईटी मतलब इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ये 2000 को बनाया गया, जिसमें विभिन्न संदर्भ में, विभिन्न विषयों में इसमें अलग अलग धाराएं, नियम, अधिनियम ये बनाए गए। धाराएं, नियम, अधिनियम ये इसमें बनाए गए। अब कौन कौन सी धाराएं हैं यहाँ पर? धारा या अधिनियम 65, 66 और 67 ये मुख्य धाराएं हैं। इसकी मुख्य धाराएं
मतलब यदि आपके साथ ऑनलाइन कोई फ्रॉड हो जाता है या आपके पासवर्ड चोरी हो जाते हैं या कोई फाइल कंप्यूटर में से चोरी हो जाती है या गलत रूप से आपका अकाउंट कोई उपयोग करता है, तो ये सब इनके लिए क्या बनाया गया है, आईटी एक्ट 2000, जिसमें विभिन्न प्रकार की धाराएं और अधिनियम है जो ये करने से मना करती है कि आप ये नहीं कर सकते, ये गैर कानूनी है। तो ये है साइबर क्राइम जो होता है उनसे बचने के लिए। साइबर क्राइम मतलब इंटरनेट या इंटरनेट से जुड़े दस्तावेजों को, जैसे कंप्यूटर हो गया, इनमें यदि किसी प्रकार का फ्रॉड होता है तो उनसे बचने के लिए ये कानून बनाया गया है। बाकी इसमें आपके ज़्यादा नहीं पूछा जाता, आपको एक सामान्य जानकारी मैंने इसमें दे दी है। अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों क्या। तो इंटरनेट से संबंधित यही है। और इसके अलावा एक और है डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर क्या होते हैं, जो आप क्या करते हैं, यदि फॉर्म भरने जाते हैं तो आपके साइन उसमें मांगता है, ठीक है, या सेल्फ अटेस्टेड करके वो देने के लिए बोलता है। तो वो जो सेल्फ अटेस्टेड करके आप उसको स्कैन करके इंटरनेट पर उसे डाल देते हैं उस संस्था के लिए, तो वो क्या है, आपका डिजिटल सिग्नेचर। तो ये है डिजिटल सिग्नेचर। बाकी आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे और कुछ इसका छूट जाता है तो वो भी हम देख लेंगे, एक बार इसको रिवाइज भी कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और यदि आप कंप्यूटर की रेगुलर क्लासेस चाहते हैं तो उसके लिए आपको वेबसाइट www.jugalsir.com पर जाना पड़ेगा। jugalsir.com पर जाना पड़ेगा, जहां पर मात्र 199 में आपको 50 से अधिक क्लासें मिल जाएगी। 50 तो आप मान के चलो। और ये कोर्स हैं जो आपके मैं 3 भाग में डिवाइड कर दूंगा। फर्स्ट भाग तो आपका अभी जो चल रहा है। सेकंड भाग आता है जिसमें इसमें जो छूटे हुए हैं, मतलब ये तो बिल्कुल बेसिक आएगा, बिल्कुल बेसिक, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा डीपली नहीं पूछे जाते। उसके बाद में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ सेकंड उसमें। थर्ड स्टेप में मैं क्या करूँगा, आपके जितने भी पेपर्स होंगे सबको यहाँ पर उनके क्वेश्चन जो होंगे वो यहाँ पर सोल्व करवाऊंगा। आपको डिजिटल रूप में यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, प्रश्न दिखेगा, मैं आपको उसका हल यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो ये 3 स्टेप में ये 50 क्लासेज आपको मिलने वाली है। प्राइस कुछ ज़्यादा नहीं है दोस्तों, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है और अभी किसी प्रकार की ऑफलाइन क्लासेज नहीं है। तो हमें आपकी सहायता की ज़रूरत है और आपको हमारी सहायता की ज़रूरत है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। इस क्लास को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।